नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चणमोयारो एषो पञ्चणं नमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलानं च सवेशिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय की। जय जय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हम सब जब कभी भी शक्ति की बात सोचते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है। विपुल धन, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं को हम अपनी शक्ति के रूप में गिनते हैं। लेकिन ये सब बाहरी शक्तियां हैं। ये यथार्थ हमारी शक्ति नहीं है। हमारी असली शक्ति है भीतर की ऊर्जा। चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे व्यक्ति की कितनी भी असाधारण प्रतिष्ठा क्यों ना हो, यदि अंतरंग में ऊर्जा का संचार नहीं है तो वह सब चीज़ें अर्थहीन लगने लगती है। आंतरिक ऊर्जा की शक्ति के अभाव में धन, पद, प्रतिष्ठा और अन्य जितने भी ताकतें हैं वे सब सत्यहीन और निष्प्रभ प्रतीत होने लगती है। असली ताकत अंदर की ऊर्जा है। पर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या इसी ऊर्जाहीनता की है।
आज मुझे बात करनी है ऊर्जाहीनता की, है ना। हमारे अंदर ऊर्जाहीनता है या नहीं, हम देखिए। प्राय ऊर्जाहीनता को लोग शारीरिक थकान से लेते हैं, शारीरिक बीमारी के रूप में देखते हैं। अरे हमें एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं। पर ऊर्जाहीनता कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति है। इसका लक्षण देखो, जब व्यक्ति ऊर्जाहीन होगा, शरीर से सबल होने के बाद भी अंदर थकान महसूस करेगा। सब कुछ ठीक है, शरीर में ताकत की कमी नहीं है, लेकिन मन ढीला है। हर काम को टालने की आदत हो जाएगी। अरे अब मेरे से नहीं होगा, ये ऊर्जाहीनता का संकेत है। कौन करे, छोड़ो। अंदर जीवन में उत्साह, उमंग और प्रेरणा का अभाव होगा। किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम में उत्साह नहीं, किसी काम में उमंग नहीं, कोई सकारात्मक प्रेरणा अंतरंग में नहीं आती। जब मन ढीला होता है, सब ढीला होने लगता है। ये हमारे अंदर की भावनात्मक और मानसिक कमजोरी का उदाहरण है। निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। अब मन में उमंग ही नहीं तो निर्णय कैसे लेंगे। सच्चे अर्थों में देखा जाए, न शरीर थका है और न मन थका है, लेकिन कोई भी काम करने का मन नहीं करता। ये ऊर्जाहीनता का लक्षण है। ये धीरे धीरे फैलने वाला एक ऐसी दुर्बलता है जो हमारी आत्मा को जड़ता क्रांत कर देता है, जड़ बना देता है। आपके पास कितनी भी अच्छी मोबाइल हो, है ना, एप्पल, क्या है एप्पल, सबसे टॉप मॉडल कौन सा है? एप्पल 14, 16, कितना ही अच्छी मोबाइल हो, अगर आप उसके चार्जर को प्लग में न लगाओ तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही हमारे आंतरिक जड़त्व को जब तक हमने ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया तो हमारी चेतना भी उत्तरोत्तर ऊर्जाहीन होने लगती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी आप अतिरिक्त ऊर्जा से लवरेज महसूस करते हो और कभी कभी आप अपने आप को एकदम ऊर्जाहीन, निःशक्त महसूस करते हैं। होता है। अभी आप सब लोगों में बड़ी ऊर्जा दिखती है, सुबह से एकदम अलग उमंग, मुझे टाइम पर पहुंचना है तो पहुंचना है, ताकत आती है। ये क्या है? अंदर की भावना का परिणाम है। हमने ऊर्जाहीनता के स्वरूप को तो जान लिया, पहले कारणों को पहचाने कि ऊर्जाहीनता आती क्यों है। आपने कभी इसे देखने का प्रयास किया? ऊर्जाहीनता क्यों आती? विचारों का बोझ मन में लाद लो, आपके अंदर ऊर्जाहीनता आएगी। खासकर नकारात्मक विचार, मन में अनेक प्रकार का भय, अनेक प्रकार की आशंकाएं, लोगों के विषय में कि लोग क्या कहेंगे, इसका क्या परिणाम निकलेगा। इस तरह की मन में जब नकारात्मकताएं ज़्यादा हावी होने लगती है, मन थक जाता है, ऊर्जाहीन हो जाते हैं,
नकारात्मकता हमारे अंदर की ऊर्जा को उसी तरह सोख लेती है जैसे रेगिस्तान की रेत पानी को सोखती है। रेगिस्तान की सूखी रेत में पानी डालो, पता ही नहीं चलता, सब खत्म। ऐसी जब जब चित्त में नकारात्मकता हावी होती है, वो हमारे अंदर की ऊर्जा को बुरी तरह सोख लेती है, खत्म हो जाता है। इसका दूसरा कारण है भावनात्मक थकावट। जब मन बार बार दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाता है, उसका क्या होगा? दूसरों की खुशी को ध्यान में रखते हुए केवल उनकी ही चिंता में जब उलझोगे, भावनात्मक रूप से थकोगे। हमारे यहाँ इसीलिए कहा है पर चिंता धमा धमा। लेकिन लोग आज खुद के बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते खुद को थका लेते हैं। अपने अंतर्मन का विश्लेषण करना, सुबह से सोने तक की क्रियाओं में कितना हम अपने लिए और कितना हम औरों के लिए सोचते हैं। औरों के लिए भी सोचने में कितना जरूरी और कितना गैर जरूरी सोचते हैं। निष्कर्ष यही निकलेगा कि ज़्यादातर समय और शक्ति हम औरों के पीछे गंवाते हैं, और औरों के पीछे भी जो समय और शक्ति गंवाते हैं उनमें गैर जरूरी बातें ज़्यादा होती है, ज़रूरत की कम, है ना। ये तुम्हारी शक्ति को छीन करेगा, ये तुम्हारी शक्ति को छीन करेगा, अंदर से तुम्हें कमज़ोर बनाएगा। और जब तक अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरा कारण है आत्म अनुशासन की कमी। कई लोग हैं जिनका जीवन बहुत व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित और सधा हुआ होता है, पर कुछ लोग हैं जिनके जीवन का कोई ठीक ठिकाना ही नहीं रहता, कोई नियमितता नहीं, अनियमित दिनचर्या, न सोने का समय, न जागने का समय, न खाने का समय, न पीने का समय, कुछ भी ध्यान में नहीं रहना। ऐसी अस्त व्यस्त दिनचर्या में व्यक्ति समय से पहले थकता है। इससे हमारी ऊर्जा बिखरती है, विनष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। हमारी ऊर्जा सीमित है, हमें चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा को उतना ही खर्च करें, उतना ही खपाएं जितनी जरूरत है, और वहीं खपाएं जहां आवश्यकता है। वेस्टेज का परिणाम तो सदैव बुरा ही रहता है। और चौथी बात, आध्यात्मिक उपेक्षा। मन को चार्ज करने के जो साधन है उनसे दूर रहोगे तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाओगे। न पूजा करना, न प्रार्थना करना, न ध्यान करना, न भावना योग करना, न स्वाध्याय करना, न सत्संग करना, तो खुराक ही नहीं मिलेगी तो आखिर करोगे क्या? बोलो, खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी जरूरी शरीर को खुराक देना है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी अपने मन और चेतना को खुराक देना है। वो खुराक कहाँ से मिलेगी? राजा ने अपने सैनिक से कहा, मेरा घोड़ा निकाल। सैनिक गया, घोड़े के लगाम खींची, एड़ दिया, पर घोड़ा हिला भी नहीं। लगाम खींची, एड़ दिया, घोड़ा हिला भी नहीं। राजा ने पूछा, क्या बात है? घोड़ा बीमार है? बोला नहीं। क्या घोड़ा बूढ़ा हो गया? बोला नहीं। तो फिर चल क्यों नहीं रहा है? घोड़ा बीमार है? बोला नहीं। घोड़ा
बूढ़ा हो गया, बोला नहीं तो फिर चल क्यों नहीं रहा, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? बोला महाराज क्या बताऊं, ये भूखा है। क्या है? भूखा है। राजा ने कहा सुनो, भूखा घोड़ा रण नहीं जीत सकता। क्या बोल रहा हूं? भूखा घोड़ा रण नहीं जीत सकता। जैसे भूखा घोड़ा बाहर का रण नहीं जीत सकता, ऐसे ही भूखा मन आत्मा का रण नहीं जीत सकता। खुराक चाहिए, उसमें ऊर्जा भरना है तो रोज प्रार्थना करो, सामायिक करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो। कुछ ना कर सको तो कोरा भावना योग करो। अपने आप को ऊर्जा से भर लो। अब जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह ऊर्जा से आपूरित रहेगा तो तुम्हारे हृदय में एक अलग प्रकार की उमंग होगी, उत्साह होगा, प्रेरणा होगी। और जब उमंग, उत्साह और प्रेरणा रहती है तभी कुछ अच्छा करने का पुरुषार्थ जगता है। और जब मनुष्य अच्छा करने का पुरुषार्थ करता है तभी वो अच्छा परिणाम पाता है। ये दृष्टिकोण अपने अंदर होना चाहिए। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? सबसे पहला परिणाम है आत्मविश्वास का ह्रास हो जाता है। जब अंदर से ऊर्जा ही नहीं, तब व्यक्ति सोचने लगता है ये मेरे बस का नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। वो अपने आप को हर कार्य में अक्षम महसूस करने लगता है। वो कोई भी निर्णय लेने से घबराने लगता है। अपने आप में एक अलग प्रकार की असमर्थता सी अनुभूति होने लगती है। मैं बिल्कुल कमजोर हूं, ये मेरे बस का ही नहीं, मैं कैसे करूंगा। अंतर में ऊर्जा नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे भाई? ऊर्जा की जरूरत तो है। चाहे तुम्हारे पास सब है लेकिन अंदर की ऊर्जा नहीं तो ये स्थिति बनेगी। और फिर जब ऊर्जाहीन होंगे तो संबंधों में शुष्कता आ जाती है। किसी के साथ जब भावनाएं एकदम ठंडी हो जाए, प्रेम न हो, उत्साह न हो, आत्मीयता न हो, तो संबंध कैसे टिकेंगे? कहते हैं ना, बड़ी गर्म जोशी से मिले। क्या बोले? बड़ी गर्म जोशी से मिले। आप किसी से गर्म जोशी से कब मिलते हैं? जब उत्साह होता है, अंदर ऊर्जा होती है। मुंह लटका है, हाथ मिला रहे हो, सामने वाला कहेगा कौन मनहूस आके खड़ा हो गया? बोलो, होगा ना? वो तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हें पसंद करेगा। क्या ऐसे व्यक्ति से तुम अपना अच्छा संबंध रख पाओगे? रखना ही नहीं चाहोगे। तो अपने संबंधों में ताजगी बनाए रखना चाहते हो तो खुद को ऊर्जा से भरना जरूरी है। जो ऊर्जाहीन होते हैं उनके संबंध शुष्क हो जाते हैं, कोई काम का नहीं रहता। फिर उसके कार्यों में शिथिलता होती। कोई भी काम है, हर काम को टालते हैं। उसकी सारी योजनाएं अधूरी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज तो थका थका मन है, आज जी नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, फिर देख लेंगे। तो उससे उसके कार्य अधूरे हो जाते हैं, योजनाएं टलती रहती है। और फिर ऐसे व्यक्ति की सफलता हमेशा खंडित हो जाती है। सफलता पा नहीं पाते। कैसे सफल पाएंगे? कार्य ही टालोगे, योजनाएं अधूरी होगी और आधे अधूरे मन से कुछ काम करो ना करो तो सफलता कैसे मिलेगी? सफल वे नहीं होते जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। सफल वे होते हैं जो अपना जी अपने लक्ष्य में समर्पित करते हैं। अपने जी को समर्पित करो। केवल जी तोड़ मेहनत करने में तो कुछ नहीं होगा। सही समझ
उसके साथ अपनी शक्ति को वही नियोजित कर पाता है जिसके अंदर ऊर्जा होती है। और जब व्यक्ति ऊर्जाहीन हो जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं, उसे जीवन ही अर्थहीन लगने लगता है। कई बार तो लोग मरने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये ऊर्जाहीनता के परिणाम है ना? महसूस आप सब ने किया होगा। सवाल है, महाराज हम व्याख्या भले न कर पाए पर भोगते हैं, इसलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हमारे अंदर कब ऊर्जा है और कब हम ऊर्जाहीन हैं, ऊर्जावान बने रहने के क्या फायदे हैं और ऊर्जाहीनता से हमारा क्या नुकसान है। ये बातें तो हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। महाराज आप तो ये भर बताओ कि हमारा चित्त ऊर्जा से भरे कैसे, मैं हर पल ऊर्जावान बनूं कैसे। यही चाहिए ना आपको। 4 बातें बता रहा हूं, ये 4 उपाय पूरे प्रवचन का निचोड़ है। इन्हें आत्मसात कर लो तो हर पल अपने आप को ऊर्जा से आपूरित महसूस करोगे। सबसे पहली बात है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत खोजे। क्या खोजे? सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। नकारात्मक ऊर्जा तो सब तरफ है और नकारात्मक ऊर्जा देने वाले लोग भी बहुत हैं, और आप 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं, जिससे आपके अंदर नकारात्मकता का संचार होता है और आप समय से पहले थक जाते हैं, ऊर्जाहीन होते हैं। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरे? सबसे पहली बात, स्वाध्याय करे। स्वाध्याय मन की खुराक है। आप तन को खुराक रोज देते हो, मन की खुराक के लिए कभी सोचते हो कि मैं अपने मन को क्या दे रहा हूं? शरीर को खुराक देते समय आप इस बात का विचार करते हो कि ये मेरे शरीर के लायक है कि नहीं। लेकिन मन को खुराक देते समय आप कभी सोचते हो? 24 घंटे आप नकारात्मक खुराक भर रहे हो। टीवी खोलते हो, नकारात्मकता परोसी जाती है। अखबार खोलते हो, नकारात्मक बातें आप देखते हो। क्या मिलता है? 3 मरा 13 घायल, और क्या मिलता है? यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। एक सड़ी सी घटना पर खबरिया चैनल वाले लोग 4 बहसबाज को बिठालते हैं, घंटों एक दूसरे के साथ अपना माथा खपाते हैं और तुम अपना दिमाग चटवाते हो। क्या मिलता है? बोलो। ये खुराक कहाँ है? ये नकारात्मकता को बढ़ाने वाली बातें हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा को सोखने वाले कारक हैं। पर क्या बताऊं, मनुष्य की कैसी विचित्रता है। क्या खाऊं क्या ना खाऊं इसका तो फिर भी विवेक रखता है, पर क्या देखूं क्या ना देखूं इसका बिल्कुल भी विवेक नहीं। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, मैं कहता हूं क्या खाऊं क्या ना खाऊं का जितना तुम्हें विवेक है, उतना ही विवेक क्या देखूं क्या ना देखूं का होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा होना चाहिए। नकारात्मक बातों से अपने आप को बचाइए और अंदर सकारात्मक प्रेरणा जगाने के लिए स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय मन की खुराक है। और ये स्वाध्याय केवल किताबों को पढ़ने का नाम नहीं है। हालांकि हर व्यक्ति को किताबें पढ़नी चाहिए, पर आजकल डिजिटल युग आ गया है। डिजिटल युग के इस दौर में लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया।
पहले लोग किताबों को अपना अच्छा मित्र मानते थे, अच्छी किताबें पढ़ते थे, बिना पढ़े लोग सोते नहीं थे। लेकिन आजकल आपको पढ़ने का कोई अवसर ही नहीं है, पढ़ने का समय ही नहीं है। पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? केवल व्हाट्सएप पढ़ोगे, फेसबुक पढ़ोगे, इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें आ गई वो पढ़ोगे, और क्या है? उनमें मिल क्या रहा है भाई? अच्छा पढ़ो, अच्छा सीखो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, तब तुम अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। ये भावना अंतरंग में होनी चाहिए। कभी विचार करते हो मैं कितना स्वाध्याय कर रहा हूं? पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। भावना योग के संदर्भ में मैंने आप सबसे कहा, हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा पढ़ते हैं, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। ये एक अकाट्य सत्य है। तो हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़े, अच्छा महसूस करें, अच्छी भावना भाए, जीवन अच्छा बनेगा। यही तो स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन, अपना अंतर्विश्लेषण, अपनी आत्मा का पुनरावलोकन, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ये विवेक जब मनुष्य के हृदय में भरता है और इन बातों से जब मनुष्य का चित्त जुड़ता है तो हर पल ऊर्जावान बना रहता है। लोग मुझसे कहते, महाराज आप इतने फ्रेश कैसे दिखते? कई बार लोगों ने बोला। कल ही एक ने बोला, महाराज आज आपका अंतराय है फिर भी इतने फ्रेश क्यों? हाँ, अंतराय में भी फ्रेश है। अरे भैया, हम केवल इसलिए फ्रेश हैं कि हम हर पल अपने आप को रिफ्रेश करते रहते हैं, अपने चिंतन से, अपने ध्यान से, अपने भावना योग से और नकारात्मक बातों से अपने आप की दूरी बना के चलते हैं। इधर उधर की बातों में मैं अपना सिर खपाने लगूं ना तो कुछ नहीं कर पाऊं। मैं अपनी सारी ऊर्जा को केवल अपने लिए लगाता हूं, उसे रचनात्मक दिशा देता हूं। परिणाम सामने है। आप लोगों से भी कहता हूं, हर पल ऊर्जावान बने रहोगे, इधर उधर की बातों में सिर खपाना बंद कर दो। हिसाब लगाना, अपना स्वाध्याय करके देखना, मेरा कितना समय, मेरी कितनी शक्ति और मैं अपने संसाधनों को किस हद तक व्यर्थ के कार्यों में खपाता हूं। ऊर्जा अंदर की एनर्जी है, इसे वेस्ट मत करो। आप घर में गैस जलाते हो तो हर पल सोचते हो 2 मिनट गैस फालतू न जले। आप लाइट जलाते हो तो हर पल इस बात का ख्याल रखते हो कि लाइट फालतू न जले। बंधुओं, आप पानी भरते हो, नल खोलते हो, आप इस बात का ख्याल रखते हो कि पानी व्यर्थ न जाए, सब चीज़ें व्यर्थ न जाए, इसका आपको ध्यान है। मेरी ऊर्जा व्यर्थ ना हो, मेरा जीवन व्यर्थ ना हो, इसका भी तो ध्यान रखो। इसका कितना ध्यान है? कभी विचार है? मेरी ऊर्जा व्यर्थ न बहे। कभी सोचते हो? कभी नहीं। मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। अगर ऊर्जा व्यर्थ में बहाओगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, फिर कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए स्वाध्याय कीजिए। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को साधना बनाएं। दिनचर्या, जो दिन भर चले वो उसकी दिनचर्या हो गई। दिनचर्या तो एक जानवर की भी होती है। अरे भाई, तुम मनुष्य हो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाओ। सुबह उठने से लेकर सोने तक की हर क्रिया का एक व्यवस्थित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। कब सोना, कब उठना,
सोने उठने के बाद क्या करना, कैसा खाना, कैसा पीना, कहाँ कब कितनी शक्ति लगाना, किसे महत्व देना और किसे गौण करना, यह उसी व्यक्ति के जीवन में संभव है जो अपनी दिनचर्या को अपनी साधना बना लेता है। सात्विक भोजन होना चाहिए। चाहे जो चीजें अपने पेट में ठूसोगे तो खा पी के सुस्ताओगे और कुछ नहीं करोगे, होगा ना? बोलो, गरिष्ठ भोजन करने के बाद काम में मन लगता है कि सुस्ताते हो? हाँ, लाइट डाइट लोगे तो तुम्हारा जीवन ब्राइट बनेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ये चेतना अपने अंतरंग में जगनी चाहिए। आजकल खाने पीने के ऊपर संयम खत्म होता जा रहा है। लोग यदवा तदवा चीजें खा रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड आम होते जा रहा है। अंतरंग में उससे ऊर्जा छीन हो रही है। संत कहते हैं शरीर में ऊर्जा मिले, चेतना को ऊर्जा मिले, ऐसा भोजन करो। ऐसा भोजन मत करो कि उसको पचाने में शरीर की ऊर्जा खपे। होता है ना, भारी चीजें खाओगे, कहते शरीर भारी हो जाता। क्यों? क्योंकि शरीर को अपनी ढेर सारी ऊर्जा उसे पचाने में खपानी पड़ती है। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए। तीसरा है भावना योग का प्रयोग करो, ऊर्जा से लवरेज रहो। अभी आज आप सबसे भावना योग कराऊंगा। नियमित भावना योग करो। हर पल ये सोचो, मैं ऊर्जा स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत ऊर्जा का धनी हूं, मैं अनंत शक्ति से भरा हूं, मैं अनंत ऊर्जा का पुंड हूं। ऊर्जस्वितो हम, ऊर्जामयो हम, ऊर्जावतो हम। मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं अनंत ऊर्जा का पिंड हूं, मैं अक्षय ऊर्जा का स्रोत हूं। अपने अंदर हर पल इस बात का अनुभव करो। जब भी शरीर ऊर्जाहीन लगने लगे ना, अपने अंदर का उत्साह जगा और मन में ठानो मुझ में ऊर्जा है, मुझ में उमंग है, ताकत आएगी। देखो, जब व्यक्ति हताश निराश होता है ना, तो क्या होता है? उसकी कमर झक जाती है, मुंह लटकाए बैठा है, ऐसे बैठेगा, जान ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति ऊर्जा से भरा रहेगा ना, उसकी रीढ़ सीधी होगी, एकदम ऐसा होगा। आप लोग देखते हैं, कोई जीतता है तो उसके जीत के लिए क्या आप लोग निशान बनाते हैं? विक्ट्री का वी, है ना? यानी नीचे से ऊपर की ओर फैलना। अपने आप को ऊर्जा से भरो। अगर साधारण व्यक्ति भी बिल्कुल मायूस, हताश, निस्सत्व सा बैठा है, उसको आप अच्छी उत्प्रेरणा दे दो तो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। ऊर्जावान महसूस करने लगता है, उसमें एक उमंग पैदा होती है और ऊर्जा से भर उठता है। भावना योग की यही भूमिका है। और नियमित भावना योग में भी ऊर्जा प्रवाह ध्यान करो। ऊर्जा प्रवाह आप लोग सब परिचित हैं, आज मैं थोड़ा सा कराऊंगा भी, तो आपके जीवन में वह सब कुछ घटेगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई प्रेरणा देगा। हमेशा एक बात ध्यान रखें, ऊर्जा बाहर नहीं है, ऊर्जा भीतर है। जब हम अपनी चेतनात्मा को पहचानेंगे तभी उसकी ऊर्जा को अपने अंतरंग में जगा पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बंधुओं, जागृत आत्मा कभी ऊर्जाहीन नहीं होती, और जो ऊर्जाहीन होते हैं वे कभी जागृत नहीं होते। इस बात को सदैव ध्यान रखना। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत है तो तुम हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे।
और जब ऊर्जाहीन बनोगे तो कभी जागृत नहीं हो सकोगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को जागृत रखें, अभ्यास करें। भावना योग कराऊं। अब मैंने एक साधना पत्रक तैयार किया है जो 7 दिवसीय, हालांकि ये प्रवचन का क्रम है, कोई शिविर नहीं, आप लोग कागज पेन तो लेकर आते नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मिल जाएगा आप लोगों को। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 7 दिन का एक अभ्यास है, जिसमें पहले दिन आपको एक प्रयोग करना है, एक चिंतन में लेना है, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं। क्या लेना है? मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं। ये चिंतन, ये प्रार्थना है आपके अंदर की। दिन भर जब भी खाली समय हो, बल्कि कुछ समय एक जगह बैठकर ये वाक्य बार बार दोहराएं, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं। और फिर एक संकल्प ले, मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूं। क्या करता हूं? जब मैं चेतन ऊर्जा का स्रोत हूं तो मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूं। इसे बार बार दोहराएं, मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूं। आप अपनी डायरी में लिखिए, भावना योग की डायरी पिछले शिविर में आप लोगों को मिली थी। मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं, मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूं, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूं, मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूं। कम से कम 9 बार तो लिखो। और ऊर्जा प्रवाह ध्यान करो 10 मिनट के लिए। ऊर्जा प्रवाह ध्यान जो भावना योग में मैं कराता हूं, यहां आज तो संभव नहीं होगा, है क्या? दिखा पाओगे? ऊर्जा प्रवाह से सब लोग, आप लोग परिचित हैं। आपको यही सोचना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, और आपको ये महसूस करना है कि ब्रह्मांड से प्रकाश की एक उज्जवल धारा सीधे मेरे सिर पर बरस रही है, और वो धारा मेरे मस्तिष्क से पूरे मुखमंडल, गर्दन, हृदय से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है, और मेरा पूरा रोम रोम उस ऊर्जा के प्रकाश से भर गया है। मेरा पूरा शरीर ऊर्जा का पिंड हो गया है। मुझ में अनंत ऊर्जा भर गई है। मेरी एक एक कोशिकाएं ऊर्जा से आपूरित है। ये धारणा आपको अपने अंदर बनानी है। ऐसा ध्यान आपको अपने अंदर भरना है, और उस समय मन में भाव रखो, मेरा हृदय प्रेम से भरा है, मुझ में कृतज्ञता के भाव भरे हैं, मैं अहोभाव से भरा हूँ, मुझ में शांति और प्रसन्नता है। आप इस तरीके से अपने आप को आंख बंद करके कुछ पल के लिए ऊर्जा से भरने का अभ्यास कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होगा। विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कल से भावना योग का शिविर शुरू हो रहा है। फील टू हील ऊर्जा, फील टू हील भावना योग का विज्ञान, इस पुस्तक में ये सारी बातें, इनके पूरे वैज्ञानिक संदर्भ दिए हैं। कल से एक क्रम चलेगा। जो लोग प्रवचन सुनते हैं वे नियमित अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ये पुस्तकें उपलब्ध कराएं। हमारी कोशिश होगी ये पुस्तक का डिजिटल फॉर्म प्रमाणिक ऐप पर कल सुबह तक उपलब्ध हो जाए। नहीं है तो आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखें, उसे रोज पढ़ें। कल प्रारंभिक 2 अध्यायों पर इसकी चर्चा होगी, जो आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे, जो आपके जीवन को रूपांतरित करेंगे, जिसके बल पर आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। पहले दिन में केवल आपको ये करना है, मैं चेतन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हूँ, मैं निष्क्रियता का त्याग करता हूँ, और 10 मिनट ऊर्जा प्रवाह ध्यान। दूसरे दिन मेरा हर कार्य जागरूकता से प्रेरित है। मेरा हर कार्य जागरूकता से प्रेरित है। मैं हर कार्य को जागरूकता से कर रहा हूँ।
और फिर मैं आलस्य का त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? ऊर्जा को जगाने के लिए आलस्य को त्यागना होगा। मेरा हर कार्य जागरूकता से प्रेरित है और मैं आलस्य का त्याग करता हूँ। 15 मिनट मौन। क्या करना है? मौन साधना। इसको करने के बाद मौन रहो, अपने भाव और विचारों को देखो क्या आ रहा है, और बार बार ये दोहराओ, मेरे भीतर ऊर्जा भर रही है, मैं अपने आप को ऊर्जा से आपूरित महसूस कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अपने अंदर आई हुई ऊर्जाहीनता को निकटता से देखने की कोशिश करो। और फिर मेरा प्रत्येक क्षण, मैं प्रत्येक क्षण जागृत रूप से जीता हूँ। तीसरे दिन आपको, मैं प्रत्येक क्षण जागृत रूप से जीता हूँ। और फिर मैं भ्रम और शंका से मुक्त हूँ। मेरे मन में कोई भ्रम नहीं, मेरे अंदर कोई शंका नहीं। आप इसका चिंतन कीजिए और 10 मिनट फिर से ध्यान कीजिए, अपनी आत्मा का ध्यान। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भ्रम मुक्त आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। ये आपके तीसरे दिन का अभ्यास है। फिर है चौथे दिन में आंतरिक शक्ति से भरपूर हूँ। इस वाक्य को दोहराइए, मैं आंतरिक शक्ति से भरपूर हूँ और मैं भय और चिंता का त्याग करता हूँ। मैं भय और चिंता का त्याग करता हूँ। और फिर 10 मिनट ऊर्जा प्रवाह का ध्यान कीजिए। 5वें दिन, मैं सकारात्मकता का प्रतीक हूँ। ये वाक्य बार बार अपने चिंतन में लाइए। और मैं शिकायतों और नकारात्मकताओं से दूर हूँ। मैं शिकायतों और नकारात्मकताओं से दूर हूँ। मौन साधना कीजिए 20 मिनट। देखिए मेरे अंदर कब शिकायत आई, कब नकारात्मकता आई, उसे स्वीकारिए और उसे न दोहराने का संकल्प लेते जाइए। 6वें दिन, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। ये चिंतन में आना चाहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। और फिर प्रत्याख्यान, मैं टाल मटोल की आदत को छोड़ता हूँ। मैं टाल मटोल की आदत को छोड़ता हूँ। और फिर ध्यान करें 15 मिनट आत्मा का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सक्रिय आत्मा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। ये बार बार दोहराएं। और 7वें दिन, मैं पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जावान आत्मा हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जावान आत्मा हूँ। और उस दिन प्रत्याख्यान करें, मैं सभी आंतरिक बाधाओं को त्यागता हूँ। मैं सभी आंतरिक बाधाओं को त्यागता हूँ। और फिर ऊर्जा प्रवाह ध्यान करें 20 मिनट। 7 दिन ये करके देखिए, कैसी भी उचाट, कैसा भी डिप्रेशन हो, सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें दूर हो जाएगी। जीवन में ये सब घटित करने के अवसर है। तो आज ऊ वर्ण पर ऊर्जा, अब ऊ से ऊपर आ गए हैं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।